सत्र 2 में हम लोग आ गए हैं। इकाई 1 के सत्र 2 की हम बात करते हैं तो इकाई 1 के सत्र 2 में है मौखिक संचार। मौखिक संचार मतलब एक ऐसा संचार जिसमें ध्वनि और शब्दों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि और शब्दों का उपयोग किया जाता है। मौखिक संचार जैसे हम लोग शब्द से ही समझ सकते हैं इसको, मौखिक यानी बोले जाने वाले और शब्द उपयोगी संचार को मौखिक संचार कहते हैं। इसमें ध्वनि, भाषा, शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, बोलना संचार का सबसे बेहतर और प्रभावी तरीका है। अगर आपको संचार स्थापित करना है दो लोगों के बीच में तो आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आपको बातचीत करनी पड़ेगी और बातचीत करने के लिए मौखिक संचार का उपयोग होता है। तो बोलना संचार स्थापित करने का सबसे आसान, सबसे प्रभावी, सबसे महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम हमारी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब मौखिक संचार होता है तो हमारे हाव भाव दिखाई देते, हम क्या बोलना चाहते हैं वो दिखाई देता है। तो संचार बहुत ही प्रभावी तरीके से यहाँ पर स्थापित हो पाता है। दोस्तों, मौखिक संचार के प्रकारों की बात करते हैं हम। अब बात करते हैं मौखिक संचार के प्रकार कौन कौन से। मौखिक संचार के प्रकार में सबसे पहला आपको बता देता हूँ, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। पहला प्रकार होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि पारस्परिक संचार। पारस्परिक संचार में क्या होता है, यानी कि दो व्यक्ति जब आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं, ऐसे संचार को मौखिक संचार कहा जाता है। क्योंकि ये अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों को अपने मौखिक संचार के द्वारा व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। उसी की प्रतिक्रिया भी हम देखते हैं कि मौखिक संचार के द्वारा ही रिटर्न में दी जाती है। तो दोस्तों, ऐसे संचार को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या पारस्परिक संचार कहा जाता है जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं। अगला प्रकार होता है मौखिक संचार का रिटर्न कम्युनिकेशन यानी कि लिखित संचार। रिटर्न कम्युनिकेशन या लिखित संचार का मतलब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ऐसा संचार जिसमें प्रक्रिया शब्दों की यानी लिखने वाले शब्दों की होती है, ऐसे संचार को हम लोग लिखित संचार कहते हैं। इसमें हम लोग पत्र लिखते हैं तो मौखिक संचार होता है, ईमेल करते हैं, चैट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, लिखकर कम्युनिकेशन करते हैं। तो ऐसे संचार को हम क्या कहते हैं, लिखित संचार या रिटर्न कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो मौखिक संचार का एक और प्रकार है पब्लिक कम्युनिकेशन या सार्वजनिक संचार। पब्लिक कम्युनिकेशन या सार्वजनिक संचार का मतलब ये होता है कि चुनाव की रैली आपने देखी है, चुनाव की में रैली होती है तो एक व्यक्ति कितने सारे व्यक्तियों को संबोधित करता है, तो ऐसे संचार को पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति स्टेज से क्या करता है, संबोधित करता है लोगों को। ऐसे संचार को हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि मौखिक संचार का एक प्रकार। अब बात करते हैं कि मौखिक संचार के नुकसान कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग मौखिक संचार के नुकसान की। मौखिक संचार का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि यह क्या शब्दों पर डिपेंड करता है। मौखिक संचार शब्दों पर डिपेंड करता है तो कभी कभी मिसकम्युनिकेशन यानी कि शब्दों के अर्थ को गलत समझकर या शब्दों का अर्थ गलत निकाल कर भी यहाँ पर संचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए ये बहुत बड़ा नुकसान है मौखिक संचार का। मौखिक संचार में अगर आपको माहिर बनना है दोस्तों, अगला टॉपिक आता है मौखिक संचार में माहिर कैसे बने। तो मौखिक संचार में अगर आप माहिर बनना चाहते हो तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहले, मौखिक संचार में माहिर बनने के लिए आप बोलने से पहले सोचें। जी हाँ दोस्तों, बोलने से पहले सोचें, यानी कि जो शब्दों का आप उपयोग करना चाहते हो आपके दिमाग में वो क्लियर होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है और मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बोलने से पहले आपको सोचना है मौखिक संचार में। दूसरा, अगर आपको माहिर बनना है तो संक्षिप्त और स्पष्ट बोलिए। जो आप बोलना चाहते हो छोटा हो और क्लियर हो, ऐसा बोलिए। संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए आपका तर्क, आपका टॉपिक जो भी आप बोल रहे हो। तीसरा, आप जो भी बोल रहे हो वह आत्मविश्वास के साथ बोलिए, साथ ही शारीरिक हाव भाव के साथ बोलिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज समझा देती है, बता देती है कि आप बोलना क्या चाहते हो। तो आत्मविश्वास के साथ और शारीरिक हाव भाव के साथ बोलिए।